नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा, भजन और आरती सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। द्वापर युग में दैत्यों के डर से सभी देवगण छुपकर एक गुप्त स्थान पर रहने लगे। माँ पृथ्वी भी उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर कामधेनु रूप में उन देवताओं के पास जा पहुँची। तब वे सभी देवगण और पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाकर करुण रुदन करते हुए अत्यंत विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भूदेवी, जो सबके पालनहार हैं, वहीं भगवान विष्णु ही इस विपत्ति का निवारण कर सकते हैं। अब सभी देवता विचार करने लगे कि भगवान विष्णु को कहाँ खोजा जाए, हम किस प्रकार उन तक पहुँचे, क्षीर सागर जाएं या बैकुंठ जाएं। भगवान तो 14 भवन बिहारी हैं, हम किस प्रकार उन तक पहुंच सकते हैं। इस भावावेश में वह सभी देवगण अत्यंत व्यथित हो गए। उन सभी में भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित थे। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी व सभी देवताओं को संबोधित कर कहा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान विष्णु नहीं हैं, जहाँ भी उनके भक्त प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों का दुख हरने के लिए तुरंत ही पहुँच जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वह अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते। जैसे गजेंद्र को कष्ट में देखकर भगवान ने तुरंत ही हरि रूप में प्रकट हो उसका उद्धार किया था, वैसे ही अगर हम सच्चे भाव से भगवान की स्तुति करेंगे तो वह हमारी पीड़ा हरने यहीं इसी जगह आ जाएंगे। ब्रह्मा जी द्वारा की गई यह स्तुति भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस स्तुति के अर्थ भाव से पढ़ने पर भगवान तुरंत ही अपने भक्त का दुख हरने का यत्न करते हैं। तो आइए ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित इस स्तुति का हम पाठ करते हैं। भगवान शिव की बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जीव और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदरांचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन को सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। कल्याणमस्तु। आंखें खोलकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि मैंने अभी आकाशवाणी सुनी है कि भगवान विष्णु ने हम सभी के भावों को समझ लिया है।
उन्होंने कहा है कि मैं अवतार लूंगा और आप सभी देवता भी पृथ्वी पर जाएं, अपने अपने अंशों से जन्म लें। जब मैं अवतार लूंगा तो सभी मेरा सहयोग करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। अब सुनते हैं अवतार लीला की कहानी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने अपने बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल के बाबा नंद के पास छोड़ आओ और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लेकर कंस को सौंप दो। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बालक गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश करी, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार न सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी गई। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपतियों की संतान की चाह होती है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी का पर्व काफी शुभ माना जा रहा है। साधना करने के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है।
वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं, लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला अमृत का पाठ करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधरी कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजामी मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग क्रांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ढाढ़े बनमाली, भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधरी कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिना संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधरी कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री वनधारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भाव फंद तेर सुनु दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। निरखी आरती मंगल भोर, मंगल श्यामा श्याम किशोर। मंगल श्री वृंदावन धाम, मंगल कुंज महल अभिराम। मंगल घंटा नाद सुहोत, मंगल थार मणिनों की जोत। मंगल दुदुभी धुनि छवि छाई, मंगल सहचरी दर्शन आई। मंगल बिन मृदंगे बजावे, मंगल ताले झाज झरलावे। मंगल सखी उठ कर जोरे, मंगल चंवर लिए चहुओरे। मंगल पुष्पावली बरसाई, मंगल ज्योति सकल वन छाई। जय श्री रूप लाल हित हृदय प्रकाश, मंगल अद्भुत जुगल विलास। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिका वर की। भक्ति करी दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदित राती। आरती ब्रज युवती जुत मन भावे, श्याम लीला श्री हरिवंश हित गावे। आरती राधा वल्लभ लाल की जय, निरखी नयन छविला होली जय। सखी चहुओर चंवर कर लिए, अनुरागन शोभिने हिये। सन्मुख बिन मृदंगे बजावे, सहचरी नाना राग सुनावे। कंचन थारे जटित मणि सोहे, मध्यवर्तिका त्रिभुवन मोहे।
घंटा नाद कहो नहीं जाई, आनंद मंगल की निधि माई। जयति जयति यह जोरी सुख राशि, जय श्री रूप लाल हित चरण निवासी। आरती राधा बल्लभ लाल जो की जय, निरखी नयन छवि लाहो लीजय। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। रस निधि शयन आरती की जय, निरखी निरखी छवि जीवन जी जय। मणिनग जगमग ज्योति जगमगए, दंपति रूपे प्रकाश रंगमगए। सहचरी चमर मोह छल ढोरे, पुहुप वृष्टि अंजुलि चहु ओरे। झांझे ताल झालरी दुधुभि रव, नृत्य गान अलिहरति मनोभव। महामोदे धुनि मधुर मृदंगा, जय जय बानी मिल इक संगा। यह सुख रसिक उपासिक गावे, जय श्री रूप लाल हित चित दुलरावे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आनंद उमंगे भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। आनंद उमंगे भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। ए आनंद उमंगे भयो जय, कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। ए गाने चराने आयो जय, यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की। गैया चराने आयो जय, यशोदा लाल की। पूनम की चंद्र जैसी शोभा है गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। पूनम की चंद्र जैसी शोभा है गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंगे भयो जय, कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की। भक्त के आनंद कंद जय, यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भक्त के आनंद कंद जय, यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो जय हो ब्रज लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जय हो ब्रज लाल की, जय हो प्रतिपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय, यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय, कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय, यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।